सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एस के काला व्लॉग में। तो दोस्तों आज की शुरुआत हो रही है हमारे गांव के मेले से। तो दोस्तों हमारा मसूदा का जो मेला है वो भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन ये मेला भरता है। और जैसे ही सुबह मेले की शुरुआत हुई तब से दुकानें सजने शुरू हो गई। कुछ दुकानें रात को ही लग गई और आसपास के गांव वाले मेले में ख़रीदारी करने के लिए और मिठाइयों का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ आने लग गए। मेले में अनेक दुकानें लगी हुई, बच्चों के खिलौने से लगाकर औरतों के गहने वगैरह जो आर्टिफिशियल होते हैं उनकी दुकानें, साथ ही में खाने पीने के लिए चाट पकौड़ी जलेबी पकौड़ियों की दुकानें लगी हुई थी। साथ ही बच्चों के लिए और बड़ों के लिए छोटे और बड़े झूले भी यहाँ पर लगे हुए थे। तो मेले में जो मेले की जो शान और शौकत है या रंगत है वो देखते ही बन रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था या चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेले की जो रंगत है या परवान है वो भी चढ़ती जा रही थी। तो आसपास के गांवों से यहाँ पर अनेक भीड़ उमड़ पड़ी और मेले में आप देख ही रहे हैं कि कितनी सार की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम भी निकल पड़े मेले का लुत्फ़ उठाने के लिए और मेले का जायज़ा लेने के लिए कि कैसी कैसी दुकानें हैं। जब हम छोटे थे तब तो यहाँ इतनी दुकानें नहीं लगती थी, ना ही इतना बड़ा मेला था। उस समय वो लकड़ी की डोलर वगैरह आते थे जो चढ़चू इस तरह से बोलते थे, और एक दो चक्रियाँ रहती थी जिस पे वो पीपा लगा हुआ रहता था और उसमें कट 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 की आवाज़ आती थी। तो दोस्तों मुझे भी आप कमेंट करके बताएं कि आपके बचपन के समय किस प्रकार के डोलर चक्री या झूले लगते थे। अब तो यहाँ पर बड़े बड़े डोलर और झूले चक्रियाँ लग रही है। साथ ही जगह की थोड़ी कमी होने के कारण कुछ झूले इस बार कम लगे हैं, वरना यहाँ पर मौत का कुआं या बड़े जो आकाशीय झूला है या आकाशीय चक्री कह सकते हैं हम उसे, वो भी लगती है। हालांकि वो लगी है परंतु झूले इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये रोड के दोनों तरफ मेला भरता है। तो इतने बड़े झूले नहीं लगते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। हो सकता है आने वाले टाइम में नया मेला ग्राउंड अगर स्वीकृत कर दिया जाए तब यहाँ पर और भी बड़े सार के झूले या चक्रियाँ हैं जो लग सकती है। तो दोस्तों जो आप ये जगह देख रहे हैं ये है मेले का बीचों बीच वाला सेंटर। तो इस जगह पर काफ़ी अच्छी दुकानें लगी हुई रहती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर अनेक प्रकार की दुकानें लगी हुई है, बच्चों के लिए भी और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी हैं। साथ ही साथ में अब ये मेला और भी लंबाई में फैल चुका है। पहले तो यहाँ पर बीच सेंटर में ही ये मेला पड़ता था, परंतु अब ये कम से कम भी 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये मेला है जो भरता है। अगर एक बार मेले में अगर हमने घूमना शुरू किया तो कम से कम भी आपको 3 घंटे तो इस मेले में लगेंगे ही लगेंगे। दोस्तों राजस्थान में जो मेले भरते हैं वो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। पूरे साल भर में एक बार ये मेले आते हैं और इन मेलों की जो शुरुआत है वो प्राचीन समय से ही हो रही है। तो इसमें कुछ दुकानें भी लगती है, कुछ लोग ख़रीदारी भी करते हैं। तो इस तरह से उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है और मनोरंजन के ये मुख्य साधनों में हम इन्हें गिन सकते हैं। पहले के समय में तो दुकानें इतनी नहीं लगती थी, परंतु अभी जैसे जैसे समय बढ़ा है तो वैसे वैसे नई नई दुकानें और खिलौनों के नए नए ढंग रंग भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो मेले बढ़ते हैं गाँवों और शहरों के अंदर वो हमारे राजस्थान की जो लोक देवता हैं उनकी याद में ये मेले भरते हैं। तो हमारा जो मसूदा का जो मेला है वो हमारे वीर तेजाजी महाराज की याद में कह सकते हैं या उनकी सानिध्य में ही ये मेला भरता है। और इसी तरह से दूर दूर से हमारे यहाँ पर तेजाजी महाराज की जो बंदूरियाँ हैं वो भी लेके आते हैं डीजे के साथ में, और पीछे बड़े सार के जो झंडे हैं वो और श्रद्धालु नाचते गाते हुए ये बंदूरियाँ लेके आते हैं। इसी प्रकार से अनेक गांवों के अंदर कहीं पर माता जी का मेला बढ़ता है, कहीं पर तेजा जी का है, कहीं पर देवनारायण जी का है, कहीं पर रामदेव जी का। इस प्रकार से जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनकी याद में ऐसे बहुत सारे मेले भरते हैं। ये खुशी का मौका रहता है और इस समय जो भी लोग देवता हमारे होते हैं उनके यहाँ पर हम दाल बाटी खीर चूरमा का भोग लगाते हैं और साथ ही साथ में अन्य प्रसाद जैसे नारियल वगैरह भी हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। मेलों की उमंग तो आप बच्चों से पूछो कि जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से अपने गांव के मेलों को लेकर उत्साहित होते थे। हम भी जब बचपन में थे तब हम एक तरह से हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि बाढ़ झोंक रहे हैं, अर्थात हम इंतज़ार करते थे हमारे गांव का मेला कब आएगा। और जब 5, 7, 8, 10 दिन पहले जब डॉलर चक्रियाँ झूले लगना शुरू हो जाते तो हम जा के उनको देखते थे कि वो किस प्रकार से उन डॉलरों को या उन चक्रियों को सेट कर रहे हैं।
बना रहे हैं, उनको उनके नेट वगैरह कस रहे हैं, तो हम ये उनको देखते थे और बहुत बड़े खुश होते थे कि और अपने गांव के अंदर इंजन का डॉलर लगेगा या हवाई चक्री लगेगी या अब की बार तो मौत का कुआं लग रहा है या चक्रियाँ भी लगी है, उन चक्रियों के अंदर गाड़ियाँ हैं, स्कूटर वाले हैं। इस प्रकार से एक तरह से मन बहुत ज़्यादा उत्साहित होता था। और मिलती भी कितनी खर्ची थी हमें जब छोटे थे तब, 2 रुपये 5 रुपये, और उन 2-5 रुपये में हम पूरे मेलों का जो है वो एंजॉय कर लेते थे। उसमें खिलौने भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, वो छोटे बड़े प्लास्टिक के होते थे। लेकिन एक बात ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सबसे जो पहली कार थी वो इन मेलों में से खरीदी हुई थी। उसकी एक चाबी आती थी, लेकिन एक गाड़ी और आती थी जिसे अपन पीछे आगे पीछे खींचते थे, और जब वो चलती थी तो उसके अंदर लाइट जलती थी ऊपर की तरफ। ये हमारा सबसे जो ये कह सकते हैं अपनी जो कार थी वो ड्रीम कार थी एक तरह से, वो लेते थे। इसके साथ ही साथ में एक जो वो ऐसे मुड़ने वाली जो बंदूक होती थी, जब मोड़ के उसको ऊपर आगे ढक्कन लगा के फिर चलाते थे तो फट की आवाज़ करती थी। इसके बाद में फिर वो एक लकड़ी वाली लाइट बंदूक आई थी, फिर लेज़र लाइट आई थी। इस प्रकार से हमारी भी बहुत सारी इन मेलों से यादें जुड़ी हुई हैं। तो आपकी भी अपने गांव के मेले से या अपने बचपन के मेलों से या उस समय किस प्रकार से आप एंजॉय करते थे मेलों को, तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर साझा करें, ताकि हम एक बार से अपना बचपन वापस जी सकें उन यादों के थ्रू। तो दोस्तों अब तो और भी अलग अलग प्रकार के नए नए खिलौने आ गए हैं, पता नहीं कैसे कैसे लेज़र लाइटें हैं, कैसे कैसे खिलौने आ रहे हैं। तो अब तो खूब सारे के अलग अलग प्रकार के खिलौने आ रहे थे। हम जब बचपन में थे तो हमारे तो कुछ लिमिटेड खिलौने ही थे। हाँ, खाने पीने की जो सामग्री थी उस समय ये बात ज़रूर है कि प्योर मिलती थी, परंतु आजकल मेलों के अंदर जो खाने पीने की सामग्री मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है। परंतु कुछ एक दुकानें ऐसी होती हैं मेलों के अंदर जहाँ पर आपको अच्छी सामग्री भी खाने को मिल जाती है। हालांकि फिर भी चाहे कुछ भी कीजिए, मेलों के अंदर जो चाट पकौड़ी बनती है चाहे वो कैसे भी बनती है, फिर भी अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में या अपने परिवार के साथ में जब जाते हैं और उनमें चाट पकौड़ियों का जब अपन आनंद लेते हैं तो वो भले कैसे ही बनी हो फिर भी हमें अच्छी लगती हैं, और हम उनको साथ खाते भी हैं और साथ ही साथ में जो अपने घर के लिए भी पैक करके लिए लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा गांव का मेला है और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से भर रहा है और शाम हो चुकी है। और दिन भर तो जो मेला भरता है वो हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं, गांव के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए रहता है एक तरह से, क्योंकि बाहर से जो भीड़ आती है वो इस मेले का लुत्फ़ उठाती है। और उसके बाद में फिर लगभग जो शाम होते होते फिर जो मसूदा के जो ग्रामवासी हैं वो मेला देखने के लिए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो दिन में भी जा सकते हैं, परंतु ज़्यादातर जो दिन की जो भीड़ आती है तो वो भीड़ दिन भर रहती है। तो फिर शाम के समय जो मसूदा की जो जनता होती है वो फिर मेले का लुत्फ़ उठाने के लिए जाती है। और इस प्रकार से जो ये देखो आप सामने चक्री लगी है बड़ी सार की, ये ड्रैगन झूला लगा हुआ है, इंजन का डोरा लगा हुआ है। इस तरह से और भी छोटे बड़े बच्चों के लिए और भी वो जंपिंग चपांग है वो लगे हुए है, छोटी छोटी चक्रियाँ लगी हुई है, खाने पीने के लिए बहुत सारी लगी हुई है, टॉय ट्रेन लगी हुई है। और ये आज बहुत अच्छा रहा कि इंद्रदेव की मेहरबानी रही कि आज पूरी तरह से मौसम साफ़ रहा। ऐसा नहीं कि तेज़ धूप ही बादल छाए हुए रहे, मौसम सुहावना था, बरसात नहीं आई। और इस प्रकार से ये मेला है जो बहुत अच्छी तरह से हमारा भरा। तो दोस्तों जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो वो आप अपने गांव के मेलों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ज़रूर साझा करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपके वहाँ पर कौन कौन से लोक देवताओं की याद में ये मेले पड़ते हैं और किस किस प्रकार के वहाँ पर आपके दुकानें या खिलौने या मिठाइयाँ लगती है। अब दोस्तों शाम हो चुकी है और शाम होते ही अब मसूदा की जनता है ये बाहर आएगी और ये मेले का लुत्फ़ उठाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर SK काला व्लॉग में। तो दोस्तों तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।